जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे युवाओं का एक ही प्रश्न है कि जो असम राइफल्स की भर्ती होती है उसमें क्या योग्यता होती है, उनका एग्जाम कैसा होता है, उनका साक्षात्कार कैसा होता है, उनका फिजिकल कैसा होता है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। आपको मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो बनने के बाद फिर जो भर्ती हुई थोड़ा सा बदलाव हमको दिखा, तो हमने सोचा चलो फिर से एक नया वीडियो बनाते हैं जिससे आपको सही जानकारी अवगत हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल की। असम राइफल की जो भर्ती होती है उसमें फिजिकल लेते हैं 5 किलोमीटर की दौड़, क्योंकि अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आती है। भले ही इसकी स्थापना 1835 में हुई, भले ही इसमें आर्मी जैसा आपको अलाउंस मिले, भले ही इसमें आर्मी जैसी आपको वर्दी मिले, लेकिन ये आती है आपकी अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना। सभी का मुख्यालय दिल्ली, इसका मुख्यालय दिल्ली नहीं है, बस ये अंतर है इसमें। और बकाया अर्धसैनिक बलों के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनके रूल होते हैं, एकेडमिक फॉर रूल होते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत लागू होते हैं जो अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत होते हैं। तो पहले तो मुझे जानना होगा इसका फिजिकल क्या होता है। तो 5 मिनट की दौड़ इसमें लेते हैं लोग 24 मिनट में। तो जैसे कि आपको पता है कि हाइट 170 लेते हैं। अब बात आती है इसमें पेपर कैसा होता है और क्या क्या इसके विषय होते हैं। मैं एक सरल रूप से आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और साइंस, ये आपके 3-4 विषय हैं जो पेपर उनका ट्रेड के लिए होता है, जीडी के लिए होता है, क्लर्क के लिए होता है, अन्य जो ट्रेडें होती हैं उनके लिए होता है। ऐसे ही सेम विषय इनकी धर्म शिक्षक की जो भर्ती होती है आरडीजीसी की, उसमें भी इनका ऐसे ही एग्जाम आता है। तो कई लड़के जो पहले अपनी एकेडमी से गए थे वहाँ भर्ती देखने के लिए, तो बंदों ने फिजिकल तो निकाल लिया था, लेकिन बाद में कई बंदों को डॉक्यूमेंट्स में निकाला। अब डॉक्यूमेंट्स में कैसे निकाला वो सुन लो। जो नोटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ था 18 से 30 साल तक हम लेंगे, लेकिन कहीं कहीं बंदों ने पढ़ा कि 18 से 25 वर्ष, मैंने भी देखा है। तो पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे महानुभाव हैं, कैसे कैसे इंसान हैं कि 2 नोटिफिकेशन कैसे दिख जाते हैं, समझ नहीं आता। और सही बात है, दोनों नोटिफिकेशन थे, एक में 18 से 25 उम्र थी और एक में 30 उम्र थी। जब वहाँ पर लड़के भर्ती देखने गए तो वहाँ पर जो एज थी वो 30 वर्ष ले रहे थे, और जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी वो बिल्कुल भिन्न थी। क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी कि हमको हाई स्कूल, इंटर और संस्कृत से अगर आपका कोई विषय से स्नातक है तो हम आपको लेंगे। लेकिन जैसे लड़के वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर भर्ती देखी तो वहाँ पर उनको पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा मांग लिया, और जिसका शास्त्री था, जिसका आचार्य था, कर्मकांड था, उनको ले लिया। तो बेसिकली अगर आपका शास्त्री है तब भी वो लेंगे आपको। लेकिन उन्होंने पिछली बार जो लड़कों को नुकसान किया था वो यहाँ पर किया था कि भैया आपका जो हाई स्कूल और इंटर ये बोर्ड से है, वो किसी गुरुकुल से या फिर आपका पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा नहीं है। तो इसके बंदों को यहाँ पर मात खानी पड़ी थी, बेचारे आ गए थे मायूस होकर। अब मैं बात करना चाहूँगा कि फिर उनका पेपर कैसे होगा। अब पेपर सेम होगा, जो सबका होगा सब उनका होगा। फिर इसके बाद आप पूछोगे हमसे कि साक्षात्कार कैसा होगा। तो साक्षात्कार में थोड़ा उन्होंने बेसिकली पूजा पाठ का सामान रख दिया और 5-6 मिनट का उन्होंने समय लिया आपसे और पूछ लिया कि भैया कथा कैसे बाँचते हो, कर्मकांड कैसे करते हो, पूजन कैसे करते हो। ऐसे सरलतम रूप से उन्होंने उनका साक्षात्कार लिया। तो ऐसे बंदे आपके फाइनली आखिरी तक पहुँचे थे। 9 वैकेंसी थी, उनको बंदे 9 भी नहीं मिले, 6 बंदे मिले थे, उसमें से 3 तो कम से कम यूपी की थे, पिछली बार बता रहा हूँ मैं। तो इस बार जो भर्ती होगी, तो इस बार भर्ती जो होगी तो आपको इस प्रकार से शैक्षिक रूप से, फिजिकल रूप से और मौखिक रूप से आपको उनका सामना करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो में क्या बोलना चाहता हूँ कि उनके जो विषय हैं आपकी परीक्षा से संबंधित, वो आपके वही विषय हैं जो अन्य ट्रेड के होते हैं। ठीक है, धर्म शिक्षक का इसमें कोई स्पेशल इनका विषय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि बंदों ने हमें बताया था, हर एक जानकारी हमारे संज्ञान में रहती है। सबसे पहले बंदे हमको ही जानकारी देते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड एकेडमी के हर जगह बंदे फैले हुए हैं, हर जगह ऐसे बंदे जुड़े हुए हैं जो हमको हर मिनट, हर पल की, हर घंटे की जानकारी हमको कंटिन्यू देते रहते हैं। ऐसा भारत में कोई भी प्रदेश नहीं है ऐसे बंदा हमसे जुड़े हों। और भर्ती जब भी आरडीजीसी की होती है सबसे पहले जानकारी हमारे पास ही आती है। तो ये एक वीडियो था आप लोगों के लिए असम राइफल से संबंधित। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि असम राइफल में अगर आपको सच में भर्ती होना है तो ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा टेक्निकल बनना पड़ेगा, यानी कि आपको मैथ, रीजनिंग आना चाहिए। जो बंदे गुरुकुल में पढ़े हैं, जिन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है, धर्मशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो वो बंदे यहाँ पर मात खा जाते हैं, क्योंकि उनको रीजनिंग और उनका मैथ आता नहीं है। नॉर्मली सी बात है। तो जो बंदे आरडीजीसी की भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपना थोड़ा सा तेज क्या करना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग और सामान्य ज्ञान थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी समस्या सामने आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम देख रहे थे कि 9 वैकेंसी है, लेकिन 9 वैकेंसी यानी कि फाइनली मेरिट तक 9 लड़के भी नहीं रहे। तो कंपटीशन तो है ही नहीं, कंपटीशन आपकी योग्यता के आधार पर। फिर समस्या ये आती है कि ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या आपको लिए पैदा कर देते हैं, लिखते कुछ हैं, ले कुछ लेते हैं बाद में। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है।
हमारे हाथ में नहीं है। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, जितनी भी युवा समापन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी को भेज दें और अपनी 5 मिनट की तैयारी कंटिन्यू रखें। एक वैकेंसी थी अभी RTGC होगी, उसमें बहुत सारे बंदों ने फॉर्म डाला होगा बेचारे, लेकिन ध्यान रखना एक वैकेंसी, हल्की से मत लेना। बंदे वहाँ पर जाती ही नहीं है, और पहुँच भी जाते हैं तो उनके पास कम संपूर्ण क्वालिफिकेशन नहीं होती है, और होती भी है तो वो पेपर में फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारा नंबर लगे तो हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करना है, जैसा होगा देखा जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।